So finally, the official announcement of ICI has come regarding the result date of CA Foundation December 2023 exam, which is 7th February. So तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हें रिजल्ट डेट सुनकर खुशी हो रही है या फिर यू फील एज इफ कि अच्छे खासे मज़े चल रहे थे और रिजल्ट डेट आ गई. फॉर मी इट इज़ अ गुड न्यूज़ क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट माई अप्रॉक्सीमेट मार्क्स, जो मुझे लगता है कि मैं अपनी CA फाउंडेशन दिसंबर 2023 में स्कोर कर सकती हूँ. थोड़ा सा ही गैप रहेगा, जितना एक्यूरेसी के साथ मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ उतना प्रिडिक्ट करूँगी. पेपर बाय पेपर विल प्रिडिक्ट. ओके, इससे पहले एक ब्रॉडर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, विच इज़ कि मैं क्या पास भी होंगी या नहीं. सो अकॉर्डिंग टू मी, जितना मुझे लगता है, आई थिंक मैं पास हो जाऊँगी. और अगर मैं फेल होती भी हूँ तो इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न, आई मीन एक ही पेपर होगा, विच वुड बी लॉ. मेरा लॉ का पेपर बहुत ही ज़्यादा गंदा गया था, मैं बता नहीं सकती कितना गंदा गया. सो लेट्स स्टार्ट विद पेपर नंबर 1, विच इज़ अकाउंट्स. सो अकाउंट्स के पेपर में वो जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला क्वेश्चन था ना यार, वो हाँ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट्स उसमें बनाना था. ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, उसमें मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तक मैं पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि आई रैन आउट ऑफ टाइम, सिंपली क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना ज़्यादा कि मैं बना पाऊँ. तो उसके तो शॉर्ट मेरे मुझे नहीं पता वो एग्जामिनर सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के कितने मार्क्स देगा, बट वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था. तो आई गेस मेरे को 2 मार्क्स मिलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में. तो आई थिंक कि मेरे 13 मार्क्स तो कटेंगे ही. एंड जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था ना यार, वो कौन सा क्वेश्चन था, वो थ्योरी क्वेश्चन. इट वॉज अबाउट व्हाट आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. यस, ये वो व्हाट आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. उसमें इट वॉज मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग और बहुत सारी चीज़ें थी, बट आई वॉज सच ए डम. मैंने कुछ और ही लिख दिया, ऑडिटिंग और पता नहीं क्या क्या लिख दिया. सिर्फ मैंने दो पॉइंट सही लिखे थे सब फील्ड्स के, बाकी सारे पॉइंट्स मैंने गलत लिखे थे. तो उस हिसाब से उसमें भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था. 3 तो मेरे शॉर्ट कटेंगे. सो 13 + 3 मेरे 16 मार्क्स तो कटेंगे. सो आई गेस मेरे अराउंड 84 बोल रही हूँ, तो 80 के आसपास मार्क्स आएंगे. तो अपन ज़रा काउंट करके रख लेते हैं. मेरे 80 अराउंड मार्क्स आएंगे अकाउंट्स में, ऐसा मैं प्रेडिक्ट करके चल रही हूँ. एंड नेक्स्ट इज़ कि मेरे पेपर नंबर 2, विच इज़ बिजनेस लॉज एंड BCR, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया था. ओके, सो 100 में से 25 मार्क्स तो लाइक लिटरली पूरे डिडक्ट कर रही हूँ मैं, पूरे डिडक्ट. और अब मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि BCR में इट वॉज 40 मार्क्स पेपर. तो आई थिंक आई वुड स्कोर लाइक अराउंड 25. हाँ, मैंने 15 मार्क्स कट, नो सॉरी 15 मार्क्स क्यों कट करूँ मैंने एक ही तो क्वेश्चन छोड़ा था. 40 मार्क्स का BCR था और मैंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ा था. सो 35 यहाँ पे हो गए. 5 ऐसे स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से काट लेती हूँ. 30 मे भी ज़्यादा होंगे, मैं ज़्यादा कर रही हूँ, पर 30 BCR के लिए. एंड रिगार्डिंग लॉ, वो जो पहला क्वेश्चन था ना अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स वाला, वो टॉपिक ना एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. और मैंने जब मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, तब मैंने वो यूनिट 4 था हमारा, वो तो मैंने छोड़ ही दिया था पूरा. मैंने सोचा तो बाद में करूँगी, पर वो बात कभी आया नहीं. तो अप्रोप्रिएशन वाला मैंने पूरा क्वेश्चन छोड़ दिया. तो अब ऐसे मैं डिटेल में तो नहीं याद मैंने कौन से पार्ट्स छोड़े हैं, बट वो तो मैंने छोड़ा ही है. मेरे को बस इतना याद है मैंने 25 मार्क्स का छोड़ा है, राइट. सो लाइक फ्रॉम 60 आई एम डिडक्टिंग 25 मार्क्स, नो सॉरी 20, क्योंकि 5 ऑलरेडी BCR में डिडक्ट हो गए. सो मैं 20 मार्क्स डिडक्ट कर रही हूँ. सो इट विल बी 40. अब 40 मैंने माना है, ज़रूरी नहीं है कि 40 आ जाए. सो 5 और डिडक्ट कर देते हैं, 35. सो 30 BCR के और 35 लॉ के. सो इट वुड बी लाइक 65. ओके, सो 80 अकाउंट्स के, 65 लॉ एंड BCR के. सो 80 एंड 65. नाउ फॉर पेपर नंबर 3, इसके लिए मैं बताने के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा अच्छा गया, विच इज़ मैथ्स, LR एंड स्टैटिस्टिक्स. इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस छोड़े थे क्योंकि वो मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे. और ऐसा भी नहीं है कि मैं 50-50 श्योर थी, नहीं, मेरे को आते ही नहीं थे. तो वो मैंने पूरे छोड़ दिए, उन पर मैंने टाइम वेस्ट ही नहीं किया. तो वो 5 मार्क्स तो पूरे डिडक्ट होंगे. सो इट विल बी लाइक 95. अब इन 95 में से आई वुड डिडक्ट 5 मोर बिकॉज आई हैव अ डाउट कि मेरे 3 या 4 क्वेश्चन गलत जाएंगे. एंड कंबाइनिंग ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स एंड ऑल, मैं 5 मार्क्स डिडक्ट कर रही हूँ. सो आई एम थिंकिंग कि मेरे अराउंड
यार 90 भी ज़्यादा ही हो गया ना. 87, 87, 87. I'm counting 87 for maths, LR and stats. Because it was a very easy paper for me. मैंने expect ही नहीं किया था कि इतना ज़्यादा easy आ जाएगा पेपर. So 80 for accounts, 65 for law and BCR, and 87 for mathematics. Now we'll move on to economics and BCK. अब मैंने सबसे डम वाला काम economics के पेपर में किया. I know बहुत easy पेपर था, बहुत easy, मेरा भी अच्छा गया, बट ऐसे ना 3-4 क्वेश्चन थे जिनमें मैं दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो रही थी. ठीक है. और मैंने क्या किया कि मुझे जो सबसे पहले तो आई सर्कल्ड दैट आंसर जहाँ पे मुझे लग रहा था कि दिस इज़ द करेक्ट वन. ठीक है. उस पर सर्कल किया क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर जल्दी ख़त्म हो गया था. इकोनॉमिक्स BCK का पूरा पेपर जल्दी ख़त्म हो गया था. तो आई थॉट कि मैं एक बार उन आंसर्स को रीचेक करती हूँ, उन पर थोड़ा और ज़्यादा सोचती हूँ, क्या पता मुझे याद आ जाए. नहीं आया. पर कहीं ना कहीं मेरा दिमाग इतना गलत डायरेक्शन में चला गया, मैंने सोचा ये आंसर नहीं होगा, दूसरा होगा. तो मैं दूसरे वाले पे सर्कल कर देती हूँ. ऐसे आप मानोगे नहीं, मैंने 5-6 बार उस सर्कल को मिटाकर एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे बार बार इनसर्कल किया क्योंकि मुझे डाउट था बहुत ज़्यादा. एंड में जाके पेपर ख़त्म हुआ, मैं घर आई, मैंने घर आके चेक किया एंड देन आई रियलाइज्ड जो मैंने पहले लिखा था ना वो एकदम सही था, जिस पे मैंने पहले इनसर्कल किया था. और जो मैंने बाद में इनसर्कल किया ना उस पर डाउट कर करके, दैट वाज द रॉन्ग आंसर. तो उस हिसाब से मेरी नेगेटिव मार्किंग भी होगी फॉर श्योर. यार इससे अच्छा तो मैं क्वेश्चन ही छोड़ देती. तो आई एम थिंकिंग कि इसमें भी मैं लाइक 10 मार्क्स डिडक्ट करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली हम सेफर साइड पे चलते हैं ना. हम हमेशा ये मानते हैं कि हम कम लिखेंगे, कम स्कोर करेंगे, तो कम कम ही लिखते हैं. तो मैं सबसे पहले इसको 90 कर लेती हूँ अकाउंट्स को. अब बारी आई है टोटल करने की. यार कैलकुलेटर तो है नहीं मेरे पास, मुझे ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो 80, 65, 87 एंड 90 फॉर इकोनॉमिक्स. सो ये हो जाएगा 18 प्लस 8 विच इज़ 26 प्लस 6 विच इज़ 322 आ रहे हैं. ओके. सो 322 इज़ माई स्कोर. ज़्यादा लग रहा है यार, कम कर देती हूँ. एक बार थोड़ा वापस से कैलकुलेट करती हूँ, गड़बड़ हो सकती है. 5 and 7 it's 12, so 1 and 9 it's 10, and 8 is 18 plus and this is 14, 32 आ रहा है, मतलब 322. So my approximate score is 322. मुझे नहीं पता मैंने जो किया है वो सही किया है कि नहीं, पता नहीं यार, मतलब बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये 322 ही आएंगे या नहीं. बट स्टिल इससे ज़्यादा का तो पता नहीं, पर हाँ चांसेस हैं कि इससे कम आए. और मैं बता रही हूँ कि ये जो 322 स्कोर है ना, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली बाय माई मैथमेटिक्स मार्क्स, क्योंकि अगर लाइक मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स ने कंट्रीब्यूट किया है, वरना BCR तो गंदा ही गया था. बट इट्स ओके फाइन. सो अगर आपने भी अपना स्कोर प्रेडिक्ट किया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यार मैं भी तो जानना चाहती हूँ कि किसने क्या क्या प्रेडिक्ट किया है. सो बस ये था इस वीडियो में. और फिर तो जब रिजल्ट आएगा आई विल डेफिनेटली गोना शेयर माई रिजल्ट, व्हाट वाज माई एक्चुअल रिजल्ट, व्हाट विल बी माई एक्चुअल रिजल्ट ऑन 7th Feb. ओके. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.